ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पूरे प्रदेश में षड्यंत्र चल रहा है। प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जितना छल कपट किसानों के साथ में हो रहा है, इतना छल कपट अंग्रेजों के समय काल में नहीं हुआ। ये कहते हैं सिवनी जिला कांग्रेस के द्वारा एसआईआर के मामले पर एक ज्ञापन सिवनी एसपी को सौंपा गया है और इस मामले को लेकर हमारे साथ सिवनी के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नरेश मरावी जी। क्या कुछ पूरी मांग है और क्या कुछ इसमें गड़बड़ियां निकल कर सामने आ रही हैं मतदाता सूची को लेकर? क्या कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पूरे प्रदेश में षड्यंत्र चल रहा है। इसमें दरअसल एक विशेष समुदाय को लेकर जो कांग्रेस का जो मूल वोटर है उसको मतदाता सूची से हटाने का काटने का प्रयास है। और यही आरोप जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगाया था कि ये वोट चोरी करके इनकी सरकार बनी है। ये बात स्पष्ट रूप से जाहिर हो जाती है कि आज सिवनी जिले के अंदर आप देखेंगे जो आपत्ति करता है वही गलत है। आपत्ति करता बगैर शपथ पत्र के, बगैर आइडेंटिटी के, बगैर अपने परिचय के वो आपत्ति कर रहा है। और जब आपत्ति कर रहा है तो सही पूछा जाए तो आरओ आपत्तिकर्ता की पूरी जानकारी लेकर आपत्तिकर्ता कहाँ का रहने वाला है, किस विषय को लेकर आपत्ति कर रहा है, और अगर गलत तरीके से आपत्ति कर रहा है तो धारा 31 के तहत उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जबकि ऐसी स्थितियां प्रारूप नंबर 7 में स्पष्ट रूप से इन बातों का उल्लेख है। लेकिन इस जिले का जो प्रशासन है, विशेष रूप से आरओ जिसके लिए नियुक्त किए हैं एसडीएम वगैरह, उनको मैं क्या कहूँ कि ये एक षड्यंत्र है और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक रास्ता इन्होंने निकाले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास में जो फॉर्मेट आपत्ति के जो फॉर्मेट है वो फोटो कॉपी करके ये दे रहे हैं। और पता नहीं यहाँ के आरओ को क्या हो गया है कि उनके आपत्तियों को लिया जा रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप गलत तरीके से आपत्ति दर्ज अगर कर रहे हैं और हमारे पास में ये सूची हमने एसपी साहब को उपलब्ध कराया है कि इनका नाम जो है, उनको भी साथ में लेके गए थे, इनका नाम आपत्तिकर्ता ने नाम काटे जाने के लिए आपत्ति प्रारूप नंबर 7 का उपयोग किया है, जो कि गलत है। ये लोग यहाँ आपके पास में उपस्थित होके अपनी बात करने के लिए यहाँ हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि जब वो आपत्तिकर्ता यहाँ का रहने वाला नहीं है, बालाघाट का एड्रेस दिया है, और जब वो नंबर देखा जाता है उनका तो वो निकलते हैं सिवनी के। तो कुल मिला के ये है कि 100% कैसे काट सकते हैं? कांग्रेस के लोग तो मूर्ख तो है नहीं है, कैसे काट सकते हैं इस प्रजातांत्रिक देश में किसी मतदाता का नाम? लेकिन षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला इसमें काम कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से निवेदन आग्रह में करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के प्रमुख जो एसपी साहब हैं, बड़े संवेदनशील हैं और कल हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई है उनसे। उनके संज्ञान में लाया गया है कि साहब ये प्रजातांत्रिक देश है, अगर चोर को, उस पर जो अपराधी है उस पर अगर कार्रवाई नहीं हो पाती है और आप खामोश रहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये तो कांग्रेस उठा रही, लेकिन आपकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कई इन मामलों को लेकर बेहद निष्क्रिय है। हाल ही में एक मामला भी आया था जो सिवनी विधानसभा के छपारा नगर परिषद का जो वार्ड क्रमांक 1 रानी दुर्गावती वार्ड है, वहाँ के आपके कांग्रेस पार्षद हैं अहिल्या उइके और उनके पति सुनील उइके, और उनके पिता जो सुनील हैं वो लंबे समय से राजनीति में सरपंच रहे हैं, और उनके जो बेटा वो भी सरपंच रहा, और उनकी बहू जो है अभी अहिल्या बाई वो पार्षद हैं। और उनका इसी तरीके से वहाँ का जो बीएलए है उसने शिकायत किया और नाम कटाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर पंचनामा में बनाया गया, तमाम चीज़ें, उन्होंने थाने में भी शिकायत की। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को लेकर कांग्रेस को खुलकर सामने आना था, उसको सहयोग करना था, मुझे लगता है कि कांग्रेस कई जगह यहाँ निष्क्रिय नजर आ रही है। पत्रकार महोदय, हमने जिला कांग्रेस के माध्यम से सभी ब्लॉक के अध्यक्षों को अलर्ट किया हुआ था कि आप जो है इस मामले में बिल्कुल भी कमज़ोर साबित होने की आवश्यकता नहीं है। सक्रिय रूप से आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और यहाँ तक कि अर्जुन ककुटिया जैसे व्यक्ति जो पूर्व विधायक रहे हैं, इनका नाम मतदाता सूची में से काट दिया गया हो, उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है। आप सोच सकते हैं, अभी आपने बहुत बढ़िया मामले को उठाया, छपारा का मामला जो है, पार्षद है, एक जागरूक व्यक्ति का नाम काटा जाना
अब कितना बड़ा षड्यंत्र था, अगर कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति अगर होता तो वो कैसे इसका सामना कर सकता? नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि चलो यार कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा कोई सुनने वाला नहीं है, खामोश बैठ जाता और उसका नाम कट जाता। लेकिन हुआ ये कि आप जैसे पत्रकार लोग भी जो हैं इस देश में निवास कर रहे हैं, आपने इस मामले को बहुत अच्छा सामने लेके आया और नतीजा ये हुआ कि दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। आपको थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कहाँ तक और लड़ाई लड़ी जाएगी? बिल्कुल ये है कि इस बात को लेकर आपको ध्यान होगा कि जब चंदन यादव जी हमारे प्रदेश के सहायक प्रभारी थे, उनसे भी हमने निवेदन किया कि श्रीमान जी एसआईआर को लेकर हम तो मैदान में हैं और जब तक के ये है कि हम मतदाताओं के साथ में न्याय नहीं कर सकेंगे तब तक हमारा ये उल गुलान, यह जंग हमारा जारी रहेगा। और इस बात को लेकर बरघाट में भी जो है शीघ्र अतिशीघ्र हमने कहा वहाँ इस आंदोलन को करने की ज़रूरत है। तो वहाँ एसआईआर को भी लेकर और विशेष रूप से जो किसान है, किसान के मामले में पत्रकार महोदय, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जितना छल कपट किसानों के साथ में हो रहा है, इतना छल कपट अंग्रेजों के समय काल में नहीं हुआ। ये कहते हैं एक साइड में कि हम आपके उपज का, आप हमारे मालिक हैं, आपकी उपज का एक एक दाना खरीदेंगे। और इतना मक्कार लोग हैं ये, इतने झूठे लोग हैं ये कि उनके 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 जो दाना उपज है, जैसे धान की कीमत उन्होंने कही कि हम 2100 रुपये खरीदेंगे, नहीं खरीदा उन्होंने। मक्का की कंडीशन में भी किसान आदमी हो, पिछले साल से अभी जो हमने मक्का बेचे हैं उसमें 700 से 800 रुपये का फ़र्क है। किसानों को भावांतर देना चाहिए, नहीं मिल पाया। और दिक्कत ये आई कि आज किसान जो है कर्जदार बन के बैठा हुआ है। धान की कंडीशन इन्होंने बोला कि हम गेहूं की कि हम 27 रुपये पर कुंटल खरीदेंगे, नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये केवल किसानों के साथ में छल कपट प्रपंच कर सकते हैं। 75% उद्योगपतियों का माफ़ कर सकते हैं कर्ज, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ़ करने वाली सरकार नहीं है। किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो किसान इनका भगवान बन जाता है। यही इनका चरित्र है, यही इनकी विचारधारा है। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस हर मुद्दों को लेकर सिवनी में उठा रही है, एसआईआर के मामले में जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए झूठी शिकायतें की जा रही हैं और लोगों के नाम कटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसको लेकर जिला कांग्रेस ने सिवनी एसपी को एक शिकायत की है। उस मामले पर ही हमारे साथ सिवनी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश मरावी जी चर्चा करने के लिए मौजूद थे। मध्य प्रदेश और सिवनी से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।